हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अब हम बात करेंगे विज्ञान के कक्षा 8 का सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। ये मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। हम अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखते हैं, परंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम अपनी यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो नमी आ जाती है ब्रेड में, रोटी वो सड़ने लग जाती है तथा इसकी सतह सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को अवरोधक लेंस से सहायता से देखिए, आप काले रंग के गोल सूक्ष्मजीव संरचना दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये संरचना क्या है? ये कहाँ से आई है? इन्हीं को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें कुछ जल डालिए। मिट्टी के कारण कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कुछ सूक्ष्मजीव उसमें रेंगने लगते हैं। ये क्रियाकलाप क्या आपको सूक्ष्म गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से इनका परीक्षण कीजिए। हमें सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक सूक्ष्मजीव जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्मजीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। सूक्ष्म इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक होते हैं। ब्रेड पर उगने वाला कौन सा होता है? उसे कवक कहते हैं, जो अवरोधक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य लेंस बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया जिनका नाम है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। सूक्ष्मजीवों को कितने भागों में बांटा गया? सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 से लेकर 2.4 में दर्शाए गए हैं। ये जीवाणु है, ये शैवाल है और ये प्रोटोजोआ है। ये कवक है। इनके बारे में मैं अलग से आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। वायरस भी सूक्ष्म होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न है, क्योंकि वे केवल परपोक्ष में ही गुणन करते हैं। मतलब वे दूसरे के शरीर में गुणन करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं उत्तर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। विषाणु द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं? विषाणु द्वारा बीमारी होती कौन सी है? वह बीमारी होती है जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू बोलते हैं, और अधिकतर खांसी विषाणु यानी वायरस के द्वारा होती है। कुछ रोग जैसे कि पोलियो, खसरा जिसे वह वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं अतिसार और मलेरिया। हम इसको दोबारा से रिकैप करते हैं। आपने देखा कि कुछ स्थानों पर पौधे और जंतु आपने कुछ सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ सजीव ऐसे भी जिन्हें अपनी बिना यंत्रों की सहायता से नहीं देख सकते। इन सजीवों का नाम क्या है? सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेडी और रोटी सड़ने लगती है तथा इनकी सफ़ेद काले और धब्बे पड़ने लग जाते हैं। इन धब्बों को अवरोधक लेंस यानी कि लेंस की मदद से देख सकते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है? ये कहाँ से आई है? यही सूक्ष्म जीव है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों ने इसमें आक्रमण कर दिया है और इसको खाने लग गए हैं और वह खाना ख़राब हो गया है। और अगर हम वो खाना खाते हैं तो हम फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं।
ये क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि बगीचे मैदान में एक छोटी सी बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी ली जाती है, इसमें कुछ जल डालिए, मिट्टी के कण एक स्लाइड में रखिए और फिर उसको सूक्ष्म नृत्य की सहायता देंगे तो आपको सूक्ष्म जीव रेंगते हुए नजर आएंगे। फिर हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि जैवाल, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया? सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया? सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा है तो आप बोलेंगे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल, ये 4 भागों में बांटा गया है। विषाणु भी इतने सूक्ष्म होते हैं परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। विषाणु जब भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब वे परपोषी होते हैं, जब दूसरे के शरीर की आवश्यकता होती है गुणन करने के लिए, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। वह जीवाणु किसमें, जब जीवाणु जो होता है ना पौधे में चले जाएंगे, या जंतु कोशिका यानी कि जो जंतु कोशिका मतलब इंसान या किसी दूसरे के शरीर की आवश्यकता होती है उनको फलने फूलने के लिए, तभी जाके कुछ सामान्य रोग जो होता है जो वायरस की वजह से होते हैं, जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जो होते हैं जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया किससे होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग किससे होते हैं? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और क्षय रोग किससे होते हैं? जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों को आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ये इनके चित्र दिखाए हैं जो अभी हमने पढ़े थे। मित्र सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं? इनका उपयोग कमर्शियल भी किया जाता है और होममेड भी किया जाता है, जैसे कि दही बनाना, ब्रेड बनाना, केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग दारू बनाने में किया जाता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यह विषाणु है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु के जो मर जाते हैं उनके जंतु के जो उनके बचे हुए भाग होते हैं, विष्टा इत्यादि जो होते हैं का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। इनका जो जीवाणु जो होते हैं जो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह अगर वही खाद बनाने में भी इनका उपयोग होता है। वह इन सब चीज़ों का अपघटन कर देते हैं, मतलब उनको यूज़ कर लेते हैं और वह फिर एक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन व कृषि में सॉइल की उर्वरकता में भी वृद्धि करने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? सॉइल की जो है ना फर्टिलिटी मतलब उसकी उपजाऊ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। कैसे होता है? नाइट्रोजन को बढ़ा देता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब ये पूछा जाता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, वन टिश्यू होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ बहुकोशिक हो सकते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं हो सकती हैं, जैसा कि शैवाल एवं कवक। सूक्ष्म जीव एक कोशिक कौन से होते हैं? जैसे कि जीवाणु कितने एक कोशिक हो सकते हैं? कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली जगहों में भी रह सकते हैं और गर्म जगह में भी रह सकते हैं। मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पे भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल व कवक। यह बर्फीली शीत से लेकर गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकता है। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म दूसरे के शरीर में भी आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं।
अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लाभदायक हैं तथा अन्य कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्मजीव मित्रवत सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। हमने जैसे पढ़ा दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने से ही प्राचीन काल से अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जो उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उसका अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनाते हैं। साधारण के लिए जीवाणु का उपयोग औषधि बनाने के लिए और मिट्टी की गुणवत्ता बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की स्थिति में वृद्धि होती है। दही व ब्रेड बनाना। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गरम गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाती है और हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दही में क्या है, कई तरीके के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें कौन वो होते हैं, लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा वो होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, जो वो पाए जाते हैं, जो जीवाणु प्रमुख हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वह दूध में जनन कर उस दही में परिवर्तित कर देते हैं। वह दूध में क्या करते हैं, वह दूध में पैदा हो जाते हैं और उसे दही में बना देते हैं। जीवाणु जैसे कि पनीर, अचार व अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। जैसे सूजी, रवा। सूजी का नाम क्या है, रवा। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। जैसे सूजी, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक, मतलब दही के माध्यम से क्या है, भटूरे आपने देखा होगा, इडली क्या, ये सब फूल जाते हैं। क्या आप इनका अनुमान लगा ऐसा क्यों होता है। 1-2 बर्तन में आटा तथा मैदा लेके उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म करने लीजिए। इसमें थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर मिला दीजिए। आप 1-2 घंटे बाद क्या देखते हैं, आप देखते हैं गुदा हुआ मैदा उसमें क्या है, वह ऊपर उठने लग गया है। खमीरे द्वारा उठी हुई मैदा ये, इसमें क्या है, उन्होंने क्या है, जीवाणु जो हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव है, उन्होंने इसको मदद से इसको फुला दिया है। इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। इस तीव्रता से जब उसके अंदर पैदा होते हैं तो वो सांस लेते हैं, उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले क्या करते हैं, खमीरे वाले मैदे को फुला देते हैं, उसका आकार बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, और इसमें ब्रेड और पेस्ट्री व केक बनाए जाते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग में क्या, शराब का इस्तेमाल होता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में क्या है, उपस्थित जो होता है प्राकृतिक शर्करा जो होता है, उनमें जो उपस्थित जो चीनी होती है, उसमें ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। $500 ml का बीकर, इसमें 3-4 भाग तक जल भरिए, इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा ईस्ट पाउडर डालिए, इसमें 4-5 घंटे उष्ण स्थान पर उसे गर्म स्थान पर ढककर रखिए। अब विलन को सूंघ कर दे दिए। जब यह गंध अल्कोहल के जो चीनी के अल्कोहल में पड़ते थे, जो चीनी जो है ना अल्कोहल में परिवर्तित हो गई है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित प्रक्रिया कीवड़न अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लूट पार्सन ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। लूट पार्सनर ने 1857 में इसकी खोज की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या हैं।
जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक, जिसे कहते हैं प्रतिजैविक, मतलब जो हमारे अंदर वो गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। प्रतिजैविक मतलब पेन किलर टाइप। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। इन औषधियों को कैसे बनाते हैं? सूक्ष्मजीवों की मदद से बनाते हैं। ये बीमारी करने वाले सूक्ष्मजीवों को अंदर ही अंदर नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक औषधि भी बोलते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। आजकल जीवाणु और कवक से किससे उत्पादन हो रहा है? जीवाणु और कवक से उत्पादन हो रहा है। प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटोसाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। दवाइयाँ किससे बन रही हैं? कवक और जीवाणु से बन रही है। इस किसी प्रकार के सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वैक्सीन बनाने भी इनका प्रयोग होता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ध्यान रखने वाली बात क्या है? पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संरक्षण रोकना होता है। पशुओं के खाने में भी ये प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिससे प्रतिजैविक का उपयोग कर कुछ पौधों के रोग के नियंत्रण के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान रखें डॉक्टर की सलाह पे ही ये दवाइयाँ खानी चाहिए अथवा किस पूरा कोर्स करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपकी प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी जिसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली जाए प्रतिजैविक में उपस्थित होने वाले जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और हम इसको चैप्टर को फिनिश कर देंगे, लेकिन मैं इसकी स्लाइड्स बनाऊंगा जिससे आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और पहले और दूसरे के मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अभी के लिए मैं इसको अभी यहाँ समाप्त करता हूँ। आपका मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।